नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। शिक्षक पात्रता परीक्षा अब नहीं लेगी राज्य सरकार। केंद्र के सीटीईटी के कारण इसकी आवश्यकता नहीं है। शिक्षा विभाग ने इससे बिहार बोर्ड को कराया अवगत। कुछ संशय थी जो अफवाह फैल गया था, उस संशय को दूर कर दिया गया है। टीईटी केवल 7वें चरण के नियोजन को लेकर यह जारी किया गया है आदेश। बिहार सरकार राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित नहीं करेगी। चूँकि भारत सरकार द्वारा नियमित रूप से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी आयोजित की जा रही है। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक रवि प्रकाश ने शिक्षा विभाग के इस निर्णय की जानकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दे दी है। अब बोर्ड इस पर अंतिम निर्णय लेकर हाई कोर्ट को इसकी जानकारी देगा। बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाती है। एक याचिका की सुनवाई के क्रम में हाई कोर्ट ने न्यायादेश पारित कर बिहार बोर्ड को टीईटी के आयोजन को लेकर निर्णय करने का निर्देश दिया था। इसके बाद बोर्ड ने शिक्षा विभाग से कोर्ट के आदेश को लेकर प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने के लिए निर्णय की उपेक्षा विभाग से की थी। प्राथमिक निर्देशक ने बिहार बोर्ड के सचिव को भेजे पत्र द्वारा तत्कालीन अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में टीईटी नहीं लेने के निर्णय से अवगत कराया गया। लेकिन हर साल टीईटी राज्य सरकार द्वारा जो कराई जाती है वह हमेशा कराई जाएगी, यह संशय खत्म हो गई है। शिक्षक बहाली की प्रक्रिया तेज होगी। बिहार में केंद्र के बनाए गए कानून के मुताबिक काम चल रहा है। जनता दरबार कार्यक्रम के बाद सीएम ने पत्रकारों से की बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया तेज होगी। हम लोग चाहते हैं कि और अधिक शिक्षकों की बहाली हो। मुख्यमंत्री सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद नई शिक्षा नीति से संबंधित पूछे गए सवाल पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य में केंद्र द्वारा बनाए गए कानून के मुताबिक काम चल रहा है। शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार ग्राम पंचायतों और नगर निकायों को दिया गया है। अगर कोई नया नियम केंद्र सरकार बनाती है तो फिर उस पर आगे काम किया जाएगा। अभी तो हम लोग ठीक से पढ़ाई हो, शिक्षक की बहाली पंचायतें और निकाय ठीक से करे, इसके देख रेख में हो रहे हैं कार्य। सभी बहाली हो रही है या नहीं इसकी भी जांच की जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ठीक ढंग से बहाली हो। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ दिशा निर्देश देने से नहीं होगा, केंद्र को कानून को भी बतलाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने अपनी बात भेज दी है। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग यहाँ पर पहले से इसे किए हुए हैं। इन भाषाओं को केंद्र सरकार से मान्यता मिली हुई है। हम लोग जब केंद्र सरकार में थे उसी समय से कई भाषाओं को मान्यता मिली थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के हमारे रेलवे से संबंधित कई कार्यक्रम में यहाँ आए थे तो वे वही लोग ने इसको लेकर मांग की थी जिसे अटल जी ने स्वीकार किया था। कई भाषाओं को केंद्र सरकार से ही मंजूरी मिली हुई है। जिन भाषाओं को मान्यता नहीं मिली है उसको लेकर भी केंद्र सरकार से आग्रह किया जाता है ताकि उनको भी मान्यता मिल सके। बिहार में कोई विवाद नहीं, सब ठीक है। प्रवीण भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा के बयान के संबंधित पत्रकारों से सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको लेकर भाजपा के एक्शन लिया है।
कुछ जगहों पर प्रदर्शन भी हुआ है। मैं दूसरी चीज़ का रिव्यू कर रहा था। जैसे ही उस दिन मुझे इस तरह की घटना का पता चला, रिव्यू छोड़कर मैंने तुरंत मुख्य सचिव सहित प्रशासन के वरीय अधिकारियों को बुलाया और कहा कि तत्काल इसे देखिए, बिहार में कहीं इस तरह की बात न हो। अगर कोई बात होती है तो इसे गंभीरता से देखें। बिहार में कोई ऐसी स्थिति और विवाद नहीं है, सब ठीक है। रांची में हुई घटना से संबंधित सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने अधिकारी पूरे मामले पर लगातार घटना होती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह सरकार का काम है। हम लोग के यहाँ कोई घटना होती है तो तत्काल कार्रवाई होती है। यहाँ की मंत्री नितिन नवीन के साथ रांची में जो कुछ हुआ उसको लेकर यह से सारी बात कही गई। यह उनका दायित्व बनता है कि वो सब कुछ देखें। किसी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना ठीक नहीं है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश के हस्ताक्षर से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि चूंकि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भारत सरकार द्वारा नामित रूप से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET आयोजन कराया जा रहा है, इसलिए वर्तमान में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित नहीं कराने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दूं कि राज्य में प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए पहली बार शिक्षक पात्रता परीक्षा TET वर्ष 2011 में हुई थी। इसका रिजल्ट वर्ष 2012 में आया था। दूसरी बार शिक्षक पात्रता परीक्षा TET वर्ष 2017 में हुई थी। रिजल्ट भी उसी साल आया था। उसके पहले प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू एवं बांग्ला शिक्षकों की बहाली के लिए विशेष पात्रता परीक्षा स्पेशल TET का भी आयोजन हुआ था। STET अभ्यर्थी को नौकरी दे सरकार। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने गर्दनीबाग में STET अभ्यर्थी द्वारा आयोजित धरने में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नौजवान विरोधी है। नोटबंदी के बाद युवाओं की स्थिति दयनीय हो गई है। धर्म के आधार पर समाज को बांटा जा रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि इतनी भीषण गर्मी में STET के छात्र धरने पर हैं। जन अधिकार पार्टी इन अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है। हमारी मांग है कि STET 2019 के अभ्यर्थियों द्वारा अंक के आधार पर 30,675 मेरिट अभ्यर्थियों का नियोजन करें। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में केंद्रीयकृत तरीके से ऑनलाइन नियोजन कराया जाए। जून 2022 तक की रिक्तियों को जोड़ा जाए। बिहार के छात्रों को ही नियोजन में मौका दिया जाए। ऐसा देखा गया था कि पिछली बार बिहार के अलावे अन्य राज्यों के जैसे उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, इन सभी राज्यों के बच्चे आकर यहाँ अपना TET पास सर्टिफिकेट जमा कर सरकार के समक्ष रखकर विभाग में नौकरी प्राप्त कर लिया, जिसे अपने राज्य के बच्चों और विद्यार्थियों को नौकरी से वंचित रहना पड़ा। तो जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने इस बार सरकार पर हमला करते हुए बोला कि अपने ही राज्य के बच्चों को शिक्षक नियोजन में अंक के आधार पर 30,675 अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार नियोजन कराया जाए, जिसमें माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन नियोजन किया जाए और यह जून 2022 तक रिक्तियों को जोड़ा जाए ताकि बाद किसी तरह का रिक्ति बाकी न बचे। इसे देखते हुए जून 2022 तक की रिक्तियों के साथ ही शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया पूर्ण करने की कृपा